इस वीडियो में हम जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बताने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान द्वारा उद्धव को गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सुंदर तथा प्रेम रस के सागर से सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है। जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। वे प्रेम की मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियाँ उन्हें बरभागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने तक नहीं पता है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककरी के समान बताती है। कड़वी ककरी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। चौथा नंबर जो प्रश्न है वह है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। किसको भेज दिया? उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपिया को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है वह है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही
उनकी कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, उनकी विरह वेदना मिट सकती थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों की मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया, उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ श्री कृष्ण पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती है। उन्होंने खुद को आहिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारील पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात श्री कृष्ण की ही रट लगाती है। हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, वो है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में ही पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रस्तुत पदों के आधार पर, अगला क्वेश्चन है 8वां, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है। परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित है। योग ज्ञान उनके लिए ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। बीमारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 9वां क्वेश्चन है वो है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म निम्नलिखित है। गोपियों के अनुसार
राजा का धर्म निम्नलिखित है। पहले नंबर पर जो है वो है न्याय और धर्म। पहले नंबर पर जो है वो है न्याय और धर्म। राजा को न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। राजा को न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरा है प्रजा की रक्षा। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। प्रजा का हित, राजा को तीसरा हो जाएगा प्रजा का हित। राजा को प्रजा के हित को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। राजा को प्रजा के हित का ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। चौथा हो जाएगा दया और करुणा। राजा को दया और करुणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। राजा को दया और करुणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारे पास 10वें नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण अब राजनीति सीख लिए है। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। जो 11वां प्रश्न है वो है गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला हो जाएगा साहसी। गोपियाँ पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को ककड़ी और बीमारी बताती है। दूसरा हो जाएगा व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग की है। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, चूँकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूत रहे, यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती है। तीसरा हो जाएगा स्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। 12वां नंबर पर जो प्रश्न है वो है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भ्रमर गीत की मुख्य
विशेषताएं है, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं है निर्गुण और निराकार भक्ति से, पहला हो जाएगा निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा हो जाएगा योग साधना का महत्व। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियों की विरह वेदना झेल रही है। गोपियाँ विरह वेदना झेल रही है। गोपियाँ ने सरलता, मार्मिकता, उपालंभ, व्यंगात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारील पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का अनुप्रास, उपमा, रूपक, व्यक्तिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक वज्र भाषा का प्रयोग हुआ है। शुद्ध साहित्यिक वज्र भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। यहाँ पे दृष्टांत छूट गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैप्टर की और वीडियो आप हमारे इस बुक के और वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।